हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। धर्मेंद्र ने 1960 1968 तक महिला सेंट्रिक फिल्मों में रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई और 1968 से 1969 से रोमांटिक हीरो बन गए और 1971 से 1997 तक एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। धर्मेंद्र ने 306 फिल्मों में काम किया। उन्हें बॉलीवुड में गरम धर्म के नाम से जाना जाता है। एक असली सज्जन व्यक्ति की शक्ल, एक मर्दाना शरीर, और जब उनकी फिल्मों की बात आती है तो उनके संवाद, प्रस्तुति और टाइमिंग में बहुत ही हास्यपूर्ण स्पर्श होता है। धर्मेंद्र का मूल नाम धर्म सिंह देओल है। उनका जन्म भारतीय राज्य पंजाब के कपूरथला जिले में फगवाड़ा में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। उन्होंने 1952 में रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटरमीडिएट किया। उनकी फिल्मों में वीरता, फूल और पत्थर 1966, जुगनू 1973, राजा जानी 1972 और लोफर 1973 में शामिल है। ये सभी उल्लेखनीय और अविस्मरणीय हैं। उन्हें अपने करियर में 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि वे एक भी नहीं जीत पाए, लेकिन 1997 में अपनी उपलब्धियों, अपने समय के दौरान शानदार प्रदर्शन और बॉलीवुड में शानदार करियर के लिए फिल्म फेयर से द लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। धर्मेंद्र को छोटी उम्र से ही फिल्मों का शौक था। उन्होंने फिल्म फेयर में कई प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसे उन्होंने जीता और काम की तलाश में पंजाब से मुंबई आ गए। उन्होंने अर्जुन हिंगोरा रानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें अपनी फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका मिली और 1960 से 1967 तक कई महिला प्रधान फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया गया, जहां कहानी नायिका के चरित्र की इर्द गिर्द घूमती थी और उन्हें आमतौर पर उस समय वरिष्ठ स्थापित प्रमुख अभिनेत्री के साथ एक रोमांटिक नायक के रूप में लिया जाता था और बाद में 1974 से एक एक्शन हीरो के रूप में। उनकी प्रमुख सफलता नायक राजेंद्र कुमार के साथ आए मिलन की बेला में सहायक भूमिका निभाना था, जहां उनका चरित्र नकारात्मक था। उन्हें और देशभक्ति फिल्म हकीकत 1964 में सहायक भूमिका थी और 1960-1967 तक महिला प्रधान फिल्मों में रोमांटिक रुचि की भूमिका निभाई और 1960-67 की कुछ फिल्मों जैसे सूरत और सीरत, बंदनी, ममता, घर का चिराग में बलराज साहनी, अशोक कुमार, विश्वजीत के साथ सहायक भूमिका निभाई। वे संवेदनशील पक्ष को ऋषिकेश मुखर्जी ने अनुपमा 1966 और सत्यकाम 1969 में खोजा बाद वाला उनके करियर में के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। उन्हें ब्लॉकबस्टर फूल और पत्थर 1966 में से एकल नायक की प्रसिद्धि मिली, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी, लेकिन वे 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश फिल्म
1971 की मेरा गांव मेरा देश से स्थापित एक्शन हीरो बन गए। उन्होंने प्यार ही प्यार, आया सावन झूमके, मेरे हमदम मेरे दोस्त और आए दिन बहार की जैसी फिल्मों में खुद को रोमांटिक हीरो के रूप में पेश किया। उन्होंने सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, कहानी किस्मत की दो और यादों की बारात जैसी सफल फिल्मों के से एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि मजबूत की। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ एक लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। हेमा मालिनी 1970 के दशक की सबसे बड़ी महिला स्टार थीं और उन्होंने अब तुम हसीन में जवान, सराफत, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, प्रतिज्ञा, शोले, चरस, आज़ाद, दिल लगी जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र ने प्रतिज्ञा, चुपके चुपके और शोले के जरिए अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कॉमिक टाइमिंग साबित की। रमेश सिप्पी की शोले में उन्होंने अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया और उन्हें आज भी वीरू के अपने बेजोड़ किरदार के लिए याद किया जाता है। उनकी सबसे अच्छी रोमांटिक जोड़ी अभिनेत्री आशा पारेख के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 5 हिट फिल्में दी: शिखर, आया सावन झूमके, आए दिन बहार के, समाधि और मेरा गांव मेरा देश। उनकी अगली सबसे अच्छी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 35 फिल्में की। उनमें से 31 में वे मुख्य रोमांटिक जोड़ी के रूप में थे और धर्म हेमा मालिनी की 20 हिट और 15 फ्लॉप फिल्में थीं। हेमा ने 1980 में शादी की और धर्म हेमा के 2 बच्चे हैं, ईशा और आहाना, और उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल।